Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve a problem that is coin change. So before moving on to the question, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. So now let's see what question states that. Question states that given an integer array coins of size n representing different denominations of currency and an integer sum, find the number of ways you can make sum by using different combinations from coins. Assume that you have an infinite supply of each type of coin. ओके सो सेम क्वेश्चन जो है वो आपका कॉइन चेंज नाम 2 से दिया हुआ है ऑन लीड कोड. ओके सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द एग्जांपल. ओके सपोज अपने पास एग्जांपल है कहते हैं ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 2 एंड 3 एंड वी हैव टू फॉर्म ए सम इक्वल्स टू 4. ठीक है सो एक इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. एक तो हो सकता है या तो आप चारों के चारों 1 ले लो, चारों के चारों 1 ले लो. ओके 1 1 1 1 ले लो, ये एक ये हो सकता है पॉसिबल केस. या हो सकता है आप 2 और 2 ले लो, या हो सकता है आप 1 1 2 ले लो, या एक हो सकता है आप 1 और 3 ले लो. ये 4 पॉसिबल केसेस होंगे जिससे आपका सम इक्वल टू 4 फॉर्म होगा. ठीक है, अब हर एक एलिमेंट पे जाकर के हम लोग चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग ले भी सकते हैं कि नहीं. वी कैन टेक वी कैन टेक और वी कैन नॉट टेक दैट एलिमेंट, नॉट टेक दैट एलिमेंट. ठीक है, तो सब पे ये 2 केसेस बनेंगे, सब पे 2 केसेस बनेंगे कि हम वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. अब हम क्या करेंगे, हमको सारे के सारे पॉसिबल केसेस देखने पड़ेंगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम ले भी सकते हैं कि नहीं, ले भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं. तो सारे पॉसिबल केसेस निकालने पड़ेंगे, ऑल पॉसिबल पॉसिबल केसेस. ठीक है, निकालने पड़ेंगे. और जैसे ही ऑल पॉसिबल केसेस की बारी आएगी, इसका मतलब अपना रिकर्शन लगेगा, अपना रिकर्शन लगेगा. ठीक है, यहाँ पे रिकर्शन लगेगा. अब रिकर्शन किस पे लगेगा. अब रिकर्शन के लिए अपना जो वैल्यू जो अपनी वेरिएट कर रही होगी उसके ऊपर अपना रिकर्शन लगेगा. ओके सो अपना इसमें वेरिएट क्या क्या कर रहा है, अपना एक वेरिएट कर रहा है हम लोग कॉइन्स जो एरे उसमें जो है. सपोज हम लोग सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट से चलना जब स्टार्ट करें तो यहाँ सबसे पहले n-1 पे होंगे, फिर n-2 पे, फिर n-3 पे होंगे, ऐसे पीछे जाते जाएंगे. ठीक है, सो मतलब इसका मतलब अपनी इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, अपनी इंडेक्स वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है, एक इंडेक्स वैल्यू चेंज हो रही है. अब हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर लेंगे तो क्या होगा, हमारे जो फॉर्म करना है सम वो कम हो जाएगा. इसका मतलब अपना सम भी चेंज हो रहा होगा. सो सम भी चेंज हो रहा होगा. सो जो भी चीजें आपकी वेरिएट करती हैं उसके ऊपर हम लोग अपना फंक्शन कॉल करते हैं. ठीक है, उसके ऊपर हम लोग अपना फंक्शन कॉल करते हैं. ठीक है, अब अपने फंक्शन के अंदर, अपने रिकर्शन के अंदर टोटल 3 कंडीशन होती है. फर्स्ट इज बेस कंडीशन, बेस कंडीशन. सेकेंड इज योर कॉलिंग ऑन दिस सब प्रॉब्लम. ठीक है, सब प्रॉब्लम. और थर्ड होती है आपकी जो भी आपको रिटर्न करना. हमको रिटर्न क्या करना है, ऑल पॉसिबल के हमको काउंट रिटर्न करना है. ठीक है, जब भी अपने को काउंट रिटर्न करना है इसका मतलब हम लोग को लास्ट में जो भी सारी की सारी सब प्रॉब्लम्स है उनका समीशन रिटर्न करना है. सो समीशन ऑफ सब प्रॉब्लम, समीशन ऑफ सब प्रॉब्लम हमको ये रिटर्न करना है. ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी सब प्रॉब्लम क्या फॉर्म हो रही होगी, सब प्रॉब्लम या फिर रिकर्शन. हम लोग क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे सपोज 3 पे, 3 को हम लोग इधर वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और वी कैन नॉट टेक दैट एलिमेंट. ठीक है, या तो हम लोग उसको लेंगे या तो नहीं लेंगे, या तो डिस्कार्ड कर देंगे. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक नॉट टेक का केस बनाते हैं. अगर नहीं लिए, नॉट टेक, हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं लिया. अगर नहीं लिया तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स-1 पे कॉल करेंगे, इंडेक्स-1 पे कॉल करेंगे. सो एफ ऑफ इंडेक्स-1 पे कॉल करेंगे और हमारा क्या सम में कोई चेंज होगा, नहीं, हमने कुछ भी नहीं लिया. तो हमारा समीशन अभी भी जितना फॉर्म करना था उतना ही फॉर्म करना है. तो सम अभी उतना ही रहेगा. ठीक है, अब एक दूसरा केस होगा कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेते हैं. अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेते हैं, अब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम ले कब सकते हैं. सबसे पहली बात, अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू अगर अपने सम से बड़ी है तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं ले सकते. सपोज हम लोग को सम फॉर्म करना होता यहाँ पे 4 और हमारी यहाँ पे होती वैल्यू 6, यहाँ पे वैल्यू 6 होती. ठीक है, अब 6 जो अपनी 6 है वो जो है अपना 4 से बड़ी है. ठीक है, तो क्या हम सम जो है 4 वो क्या फॉर्म कर सकते हैं विद द यूज ऑफ 6. बिल्कुल नहीं फॉर्म कर सकते क्योंकि वो तो उससे बड़ी वैल्यू है. सो हम लोग की जो पर्टिकुलर वैल्यू है दैट शुड बी लेसर देन दी सम वैल्यू. ओके, दैट शुड बी लेसर देन योर सम वैल्यू. तो इफ, और उससे पहले हम लोग टेक को 0 से इनिशियलाइज करवा लें. ठीक है, और इफ अगर तुम्हारे जो कॉइन्स ऑफ इंडेक्स
की वैल्यू, इफ दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू दी सम वैल्यू, देन ओनली वी कैन टेक दैट एलिमेंट। ओके, अब इसमें हम लोग का टेक का केस आएगा, टेक का केस आएगा। अब जब हम लोग टेक ले रहे हैं, अब उसको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं, ठीक है। अब जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं, सो अपने क्या, अपनी इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सोचना, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अपनी इनफाइनाइट सप्लाई है, ठीक है। सो अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम ले रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम बाद में भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं, बाद में भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं, क्योंकि उसकी इनफाइनाइट सप्लाई दी हुई है। सो हम लोग इसमें इंडेक्स -1 नहीं करेंगे, जो इंडेक्स की वैल्यू है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू में चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स ही रहेगी, इंडेक्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। और अपना सम में क्या चेंज होगा, सो सम में हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लिए, सो सम उतने से कम हो जाएगा, सो सम माइनस एरे ऑफ कॉइन्स ऑफ at whatever position we are at, okay, so points of index, ठीक है। अब हम लोग को रिटर्न क्या करना है, हम लोग को रिटर्न करना है कि कि काउंट ऑफ नॉट टेक और टेक करके, सो समीशन ऑफ, सो रिटर्न सम ऑफ और जस्ट प्लस दो टेक प्लस नॉट टेक, इन दोनों का केस, तो तुम लोगे या तो नहीं लोगे, ठीक है। ठीक, ये दो केसेस बनेंगे। अब हम लोग का बेस कंडीशन देखते हैं, बेस कंडीशन अपनी क्या बनेगी। बेस कंडीशन होगी जब अपने पास एक एलिमेंट होगा, ठीक है, जब अपने पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो सोचो कि उस केस में क्या हो सकता है, ठीक है। सपोज हमको इस समय सम फॉर्म करना है 12, हमको सम फॉर्म करना है 12, और अपने पास है सिर्फ एक एलिमेंट, सपोज 3, सिर्फ 3 है अपने एरे में, सिर्फ 3, ठीक है। अब ये सिर्फ 3 है, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो 12 है, क्या वो 3 से डिविजिबल है भी कि नहीं, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे 5 होता, अपने पास सिर्फ 5 डिनोमिनेशन के बहुत सारे कॉइन्स है, बहुत सारे हैं, ठीक है, हजारों लाखों बहुत सारे कॉइन्स है। सो क्या हम उन कॉइन्स को जोड़ करके क्या हम अपना 12 बना सकते हैं। सपोज अपने पास ये 12 फॉर्म करना और अपने पास 5 के कॉइन्स है, सो हम 5 फिर प्लस 5 करेंगे, 10 हुआ, फिर प्लस अगर 5 के तो 15 हो गया। सो हमारा 12 कभी भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे हमारा ये जो कॉइन्स है, ये जो कॉइन है, जो पर्टिकुलर कॉइन है, अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है, इफ दिस समीशन इज डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर कॉइन्स ऑफ जो भी उस इंडेक्स पे है हम लोग, देन ओनली वी कैन रिटर्न 1, कि हाँ हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट से, इस पर्टिकुलर कॉइन से हम अपना आंसर फॉर्म कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपना आंसर फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इफ इंडेक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब कि अपने पास सिर्फ एक एलिमेंट है। इंडेक्स इक्वल टू 0 मतलब कि हम लोग अपने 0th इंडेक्स पर खड़े हैं, इसका मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है, ओके। अब इसके अंदर भी हम लोग चेक करेंगे, इफ रिटर्न क्या कर देना, डायरेक्ट रिटर्न कर दो, डायरेक्ट रिटर्न हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर देना, क्योंकि हम लोग को 0 या 1 रिटर्न करना। अगर उसका उससे डिविजिबल होगा सो 1 रिटर्न करना, और डिविजिबल नहीं होगा सो 0 रिटर्न कर देना। सो रिटर्न जो भी हो पर्टिकुलर आपका सम है, समीशन मॉड्यूलो कॉइन्स ऑफ 0th इंडेक्स पे हम लोग खड़े हैं, सो ये क्या, या तो ये 0 रिटर्न करेगा 1, अगर ये डिविजिबल है तो 1 रिटर्न करेगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। सो ये हो जाएगा आपका कोड, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब जा रहे होंगे, सपोज हम लोग जो है हर एलिमेंट को 2 बार चेक करेंगे, तो लेंगे या तो नहीं लेंगे, या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे। जब नॉर्मल केस होता है, जो इनफाइनाइट सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, सो हम लोग हर एलिमेंट पे जाकर के चेक करते हैं, या तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेंगे या तो नहीं लेंगे, तो लेंगे या तो नहीं लेंगे, ठीक है, या तो इसको लोगे या तो नहीं लोगे, ठीक है, ये केस बनेगा। बट अगर अपने पास इनफाइनाइट सप्लाई है, देन उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि हम उस
पर्टिकुलर एलिमेंट को बार बार चेक करेंगे कि हम इसको फिर से ले सकते हैं, फिर से ले सकते हैं, फिर से ले सकते हैं। इसका मतलब अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी फार ग्रेटर देन योर 2 to the power n, दैट विल बी फार ग्रेटर देन 2 to the power n। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि अपनी एक्सपोनेंशियल होगी, सीधा बोल देना एक्सपोनेंशियल होगी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो इस केस में कितनी होगी? इस केस में नॉर्मली होती है जब अपना इनफाइनाइट सप्लाई नहीं होता है तब होती है ऑर्डर ऑफ मैन, कि मतलब हम हर एलिमेंट पे जाकर के चेक करते हैं और उसको अपना रिकर्शन स्टैक स्पेस में रखते चलते हैं। बट इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? हम लोग हर एलिमेंट पे जाकर के चेक करेंगे और कई बार उसको चेक करेंगे। सो एट मैक्स कितना जा सकता है? एट मैक्स की सपोज अपने पास हम लोग के पास सम फॉर्म करना है 4 और अपने पास है सिर्फ 1, ठीक है 1। तो हम लोग को एक बार पहले 1 लेंगे तो अपना सम की वैल्यू 3 फॉर्म करनी होगी, ठीक है, फिर 1 लेंगे तो 2 फॉर्म करनी होगी, फिर सम की वैल्यू फिर से 1 लेंगे सो 1 फॉर्म करनी होगी। तो जैसे ही 0 हिट करेगा तो हमको वहां पे नहीं लेनी होगी। सो मतलब टोटल अपनी एट मैक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ऑर्डर ऑफ जो भी सम की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ सम की वैल्यू ये एट मैक्स हो सकती है। ओके, सो अब देखते हैं कि अपनी ये हमको पता चल रहा है कि इतनी गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल है। सो इसमें जो है अपना मेमोराइजेशन लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो है अपना ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। सो अब इसमें हम लोग अपना मेमोराइजेशन कोड लगाते हैं। सो मेमोराइजेशन कोड लगाने के लिए अपने को एक 2D डीपी एरे फॉर्म करना होगा, ठीक है। और 2D डीपी एरे उसका साइज क्या होगा? 2D डीपी एरे का साइज होगा आपका इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ से कहाँ वेरिएट कर रहा है? इंडेक्स आपका 0 से लेकर के n-1 तक जा रहा है, ठीक है। सो डीपी ऑफ वो क्या इंडेक्स, इंडेक्स जो है आपका वो 0 से लेकर के n-1 तक जा रहा है, ठीक है। और जो सम है वो आपका 0 से लेकर के सम तक जा रहा है, ठीक है। सो आप कितने साइज का लोगे? डीपी ऑफ n ऑफ सम प्लस 1 साइज का। अब 2D डीपी एरे फॉर्म करेगा, उसको -1 से इनिशियलाइज करा देना, -1 से इनिशियलाइज करा देना। और क्या करोगे? अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट को तुमने कहीं पे भी सॉल्व कर रखा है, ठीक है, सो क्या करोगे? इफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुका है, तो मतलब कि डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ सम की वैल्यू पे अभी -1 नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू -1। अगर मतलब वहां पे -1 नहीं पड़ा तो रिटर्न क्या कर दोगे? जो भी वहां पे वैल्यू पड़ी है, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ सम, ठीक है। और वरना क्या करोगे? अगर तुमने वो अभी तक सॉल्व नहीं किया है, वो चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो क्या करोगे? उसको रिटर्न करने से पहले अपने डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ सम पे उसको डालते चलना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n इंटू सम, ऑर्डर ऑफ n इंटू सम, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n इंटू सम प्लस रिकर्शन स्टैक स्पेस होगी अभी भी ऑर्डर ऑफ सम। ये एट मैक्स केस में बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब हमको ये खत्म करनी है अपनी रिकर्शन स्टैक स्पेस, रिकर्शन स्टैक स्पेस ये खत्म करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इसके लिए लगाएंगे हम लोग अपना टेबुलेशन कोड। क्या लगाएंगे? टेबुलेशन कोड। ओके, टेबुलेशन कोड लगाएंगे। अब टेबुलेशन कोड लगाने के लिए अपने को उसमें भी 3 कंडीशन होती है। 3 कंडीशन होगी। सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन होगी, ठीक है। बेस कंडीशन, अब बेस कंडीशन क्या है? इंडेक्स की वैल्यू 0 है। अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो इसमें इस समय अपनी सम की क्या वैल्यू हो सकती है? सम की तो कुछ भी वैल्यू, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 से लेकर के सम तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 से लेकर के सम तक कुछ भी हो सकता है। जो अपने को सम गिवन है वहां तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इसकी पहले बेस कंडीशन लिख लेते हैं। कि 0 से लेकर के सम तक कुछ भी हो सकता है। और इस समय स्टोर क्या करोगे? इस पे स्टोर क्या करोगे? इस समय इंडेक्स की वैल्यू 0, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू 0। तो इसमें हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं? सम मॉड्यूलो कॉइन्स ऑफ 0, सम मॉड्यूलो कॉइन्स ऑफ 0,
ये हम लोग स्टोर कर रहे होंगे सम मॉड्यूल। यहाँ पे सम की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई, आई मॉड्यूलो कॉइन्स ऑफ जीरो। ये तो हो गई बेस कंडीशन, बेस कंडीशन हो गई। अब सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका जितने भी वेरिएबल होंगे, जितने भी वेरिएबल होंगे, वेरिएबल कौन कौन सा? अपना इंडेक्स है, इंडेक्स है और सम है। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने अपने फॉर लूप लगेंगे। तो सबसे पहले अपना इंडेक्स के लिए लगेगा, इंडेक्स इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग ने काम कर चुका है। सब वन से अब बचा कितना है? टोटल होता है जीरो से लेकर के n-1 तक। ठीक है, अब जीरो का काम हो चुका है, कहाँ से कहाँ तक बचा है? अपना वन से लेकर के n-1 इंडेक्स की वैल्यू बची है। सो फॉर लूप लगेगा इंडेक्स के लिए वन से लेकर के n-1 तक, और सम जो है वो अभी भी जीरो से लेकर के सम तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, जीरो से लेकर के सम तक जाएंगे। और फिर उसके अंदर जो भी हम लोग की ये जो भी हम लोग की जो भी ये पर्टिकुलर हमारी केस है, टेक और नॉट टेक, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट मार देंगे। जहाँ पे फंक्शन है जस्ट फंक्शन की जगह डीपी लिख देंगे, और बाकी बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा, पूरा का पूरा सेम होगा कोड। हो जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू जो है अपनी वन से लेकर के इंडेक्स इंडेक्स प्लस प्लस अपने यहाँ पे अमाउंट अगर ले लेते हैं, इसको हम लोग जो जीरो से इनिशलाइज करा करके इसको लेकर के जा रहे हैं सम तक। और क्या सबसे पहले नॉट टेक का केस था, हम उसको नहीं ले रहे, नॉट टेक का केस। तो जहाँ पे जस्ट फंक्शन था वहाँ पे जस्ट अपना डीपी लगा दें, डीपी ऑफ इंडेक्स-1 तो हम लोग कॉल कर रहे थे, और अपना यहाँ पे जो सम था, सम को हम लोग यहाँ पे अमाउंट से डिनोट कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, और दूसरा था टेक का, उसको पहले जीरो से इनिशलाइज करा दिए थे। ठीक है, जीरो से इनिशलाइज करा दिया, और फिर टेक में तब भी चेक किए थे कि अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू, मतलब कि जहाँ पे अभी हम लोग हैं, इस समय अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? कॉइन्स ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडेक्स पे इसकी वैल्यू, if coins of index की वैल्यू if that is less than or equals to your amount की वैल्यू, then only we can consider कि हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तभी ये हमारा टेक का केस बनेगा। उसमें क्या होगा? इंडेक्स में कोई वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। डीपी ऑफ इंडेक्स और अपना चेंज होगी जो वैल्यू, वो किस में होगी? वो अपनी अमाउंट में चेंज होगी। अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस वो पर्टिकुलर एलिमेंट, कॉइन्स ऑफ इंडेक्स। और फिर क्या करोगे? हम लोग इंडेक्स ऑफ डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ अमाउंट में हम लोग क्या स्टोर कर देंगे? अपना टेक प्लस नॉट टेक का केस, टेक प्लस नॉट टेक का केस। और फिर रिटर्न क्या कर देना? अपना सबसे लास्ट में वैल्यू पड़ी होगी, सो हम लोग वही रिटर्न कर देंगे। सो हम लोग रिटर्न क्या करने जा रहे हैं? रिटर्न डीपी ऑफ सबसे लास्ट में कहाँ पे? n-1 पे, और यहाँ पे सम पे, यहाँ पे अपनी वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, ये हो गई आपका टेबुलेशन कोड। ठीक है, अब हमारा इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस सम। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी जस्ट ऑर्डर ऑफ n क्रॉस सम। ठीक है, इसमें हम लोग अपना जो रिकर्शन स्टैक स्पेस था वो खत्म हो गया, अपना रिकर्शन स्टैक स्पेस खत्म हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n इंटू सम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n इंटू सम, अपना रिकर्शन स्टैक स्पेस खत्म हो गया। सो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप पता होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं करने जा रहा हूँ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपना जो डीपी ऑफ इंडेक्स है वो जो है अपना डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पे डिपेंड कर रहा है। अगर डीपी ऑफ इंडेक्स -1 आपको जैसे दिखा, इसका मतलब ये आपका प्रीवियस होगा, ये आपका
प्रीवियस होगा, ये प्रीवियस होगा, ठीक है। डीपी ऑफ इंडेक्स आपका ये करंट होगा, ये भी करंट होगा, आपका करंट जो है वो प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। और डीपी ऑफ जीरो आपका, ये आपका प्रीवियस होगा। और अपना हम लोग यहाँ पे 2D डीपी एरे की जगह अपना दो 1D एरे फॉर्म करेंगे, दो 1D एरे फॉर्म करेंगे ऑफ साइज सम प्लस वन, ऑफ साइज सम प्लस वन का दो 1D एरे फॉर्म करेंगे ऑफ नेम प्रीवियस एंड करेंट। और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट हो जाएगा, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट हो जाएगा। अब क्या होगा, प्रीवियस आगे मूव करता जाएगा करंट की तरफ, और सबसे लास्ट में हम लोग प्रीवियस ऑफ सम रिटर्न करेंगे। सो ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अब चारों के चारों आई होप आपको चारों के चारों सॉल्यूशन समझ में आए। तो एक बार चारों के चारों कोड देख लेते हैं। सो बेसिकली ये आपका स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड था। ओके, स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड था। ओके, सो बेसिकली ये चारों अप्रोच एक बार फिर से देख लेते हैं प्रॉपर इसका कोड। ठीक है, सो सबसे पहले थी अपना नॉर्मल रिकर्शन। नॉर्मल रिकर्शन में क्या था अपना, अगर हम लोग चेक करें या तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं लेंगे या तो लेंगे, या तो नॉट टेक का केस होगा या तो टेक का केस होगा। टेक को जीरो से इनिशियलाइज करा लेंगे, ठीक है। अगर नॉट टेक का केस है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इंडेक्स माइनस वन पे कॉल करेंगे और सब में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेने से पहले चेक कर लेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू अपनी सम से कम है कि नहीं। अगर उसकी वैल्यू सम से कम है तभी उसको हम लेने के लिए सोच सकते हैं। तो लेंगे तो क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सप्लाई वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब हम बार बार वो वाला एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और अपना सम में कितना चेंजेस आ जाएगा, सम माइनस वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट हमने लिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिकर्शन कोड, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न करने से पहले क्या करोगे, नॉट टेक प्लस टेक का केस, जो भी सारी वैल्यूज आपकी टेक से आ रही है और जो भी सारी वैल्यूज नॉट टेक से आ रही होगी वो आप रिटर्न करोगे, ठीक है। और आपकी आपकी जो बेस कंडीशन होगी, बेस कंडीशन क्या होगी, अपने पास सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है आपके पास, अगर एक एलिमेंट है तो फिर चेक करोगे कि क्या वो मॉड्यूलो ऑफ क्या वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है अपना और ये सम है, ठीक है। सम मॉड्यूलो ऑफ कॉइन्स, क्या वो जीरो फॉर्म हो रहा है। अगर वो जीरो फॉर्म हो रहा है, अगर वो जीरो फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वो उसका मॉड्यूलस है, मतलब कि वो उसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद अपने पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो उस केस में हम लोग वन रिटर्न करेंगे, उस केस में वन रिटर्न करेंगे, ठीक है। वरना क्या होगा, जीरो रिटर्न करेगा, वरना जीरो रिटर्न करेगा। सेम इसमें भी होगा, पर इसमें रिटर्न इसमें क्या करेंगे, जस्ट हम लोग एक तो 2D डीपी एरे फॉर्म कर लेंगे, 2D डीपी एरे फॉर्म कर लेंगे ऑफ साइज एन ऑफ एन एंड सम प्लस वन, और उसको इनिशियलाइज करा लेंगे माइनस वन से। और रिटर्न करने से पहले डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ सम में उसको हम लोग डालते चलेंगे, उस वैल्यू को डालते चलेंगे। और अगर वो जो है पहले से ही सॉल्व हो चुकी है, मतलब कि वहाँ पे माइनस वन नहीं पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ सम को, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ सम को। अब थर्ड अप्रोच थी आपकी टेबुलेशन में, ओके, टेबुलेशन थी। सो उसमें हम लोग ने अपना 2D डीपीआर फॉर्म किया ऑफ ऑफ साइज एन क्रॉस सम प्लस वन, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या किए, इंडेक्स की वैल्यू जीरो थी, इंडेक्स की वैल्यू जीरो थी। अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो थी तो जो अपनी सम की वैल्यू थी वो जीरो से लेकर के सम तक कुछ भी हो सकती थी, सम तक कुछ भी हो सकती थी। अगर वो वैल्यू, मतलब वो जो सम है, इफ दैट इज मॉड्यूलो ऑफ कॉइन ऑफ जीरो, इफ दैट इज मॉड्यूलो ऑफ कॉइन ऑफ जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई में हम लोग वन प्लेस कर देंगे, डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई में हम लोग वन प्लेस कर देंगे। वरना क्या होगा, हम लोग उसको जीरो से तो इनिशियलाइज कराएंगे, हम लोग फिर एल्स में इसमें जीरो फिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जीरो से तो शुरू में इनिशियलाइज कराए ही हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जीरो के लिए तो काम हो गया इंडेक्स की। अब क्या होगा, इंडेक्स इक्वल टू वन से लेकर के एन माइनस वन तक जाएंगे, और अपना जो सम होगा वो जीरो से लेकर के एकदम आखिरी तक जाएगा, मतलब जो हम लोग अमाउंट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो केस बनेगा, इधर वी कांट टेक दैट एलिमेंट और वी आर टेकिंग दैट एलिमेंट। उसमें भी वही केस बनेगा कि कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते। और फिर जब नॉट टेक का केस बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स माइनस वन पे कॉल करेंगे और अमाउंट या फिर सम में कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। बट इफ वी आर टेकिंग दैट एलिमेंट, then we want that element to be lesser than your amount value,
and index will not change in this case. Index will not change in this case, but if we are taking that element, then amount value is going to change with the value of coins of index, with the value of coins of index. And at dp of index of amount, we'll store either we are taking that element and we are not taking that element. उससे मतलब कहते हैं नॉट टेक से जो भी केसेस बन रहे हो, टेक मतलब उसको या तो लेके तुम्हारा आंसर फॉर्म हो रहा होगा या तो ना लेकर के आंसर फॉर्म हो रहा होगा। तो वो दोनों का समीशन हम लोग उसमें डाल रहे हैं, और सबसे लास्ट वाली वैल्यू मतलब अपना यहाँ पे इस टेबुलेशन में यहाँ पे अपना आंसर पड़ा होगा, सो हम लोग वही अपना रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब अपना जो डीपी ऑफ इंडेक्स है दैट इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन। जैसे डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन दिख गया, इसका मतलब ये प्रीवियस हो गया और ये अपना करंट हो गया, ये करंट होगा। और जैसे डीपी ऑफ जीरो से तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डीपी ऑफ जीरो से जब स्टार्ट करते हैं तो वो अपना प्रीवियस हो जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस हो जाएगा। यहाँ पे टू डी डीपी एरे की जगह हम लोग अपना दो वन डी डीपी दो वन डी एरे फॉर्म करेंगे ऑफ नेम प्रीवियस एंड करंट, ऑफ नेम प्रीवियस एंड करंट। सो दिस इज आवर फोर्थ अप्रोच। सो ऑफ नेम प्रीवियस एंड करंट, ठीक है, प्रीवियस है करंट ऑफ साइज सम प्लस वन की हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक है, हम लोग उसमें जीरो से लेकर के वही सेम, ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, इसमें जस्ट प्रीवियस कर देंगे। और इसमें भी कहते हैं जहाँ पे भी डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन था वहाँ पे प्रीवियस कर दिया, और जहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स था वहाँ पे करंट मार दिया, डीपी ऑफ इंडेक्स पे करंट मार दिया, और अपना जो है आगे जाता जाएगा प्रीवियस करंट, और आगे जाएगा तो प्रीवियस फिर उस पर आगे आता जाएगा, ऐसे आखिरी एकदम लास्ट में पहुंच जाएगा। सबसे लास्ट में अपना प्रीवियस पड़ा होगा। ठीक है, अपना सबसे लास्ट में प्रीवियस पड़ा होगा और उसके यहाँ पे अपना आंसर पड़ा होगा, यहाँ पे आंसर पड़ा होगा। सब प्रीवियस ऑफ सम हम लोग रिटर्न कर देंगे, प्रीवियस ऑफ सम जो हम लोग रिटर्न कर देंगे एकदम आखिर में। सो आई होप आपको चारों के चारों इसका सॉल्यूशन और कोड समझ में आया। सो चारों के चारों कोड जो है मैं वो अपना कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और जो क्वेश्चन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो वीडियो लेक्चर और जो भी मेरी डीपी या फिर ग्राफ की प्लेलिस्ट है वो अपने ग्रुप वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप और कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर लें। थैंक्स, बाय बाय।